एक आवारा लड़का एक डॉक्टर बन गया और सिर्फ अपनी मेहनत के कारण बना है। मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु पटेल है। मैं MBBS MS ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और बुरहानपुर में कार्यरत हूँ। अब मेरा बचपन काफ़ी सादा गया है, जैसे बच्चे खेलते हैं वगैरह और पढ़ाई में मैं इतना तेज़ नहीं था बचपन से। मेरा खेल में रुचि ज़्यादा थी। मैं बहुत 10वीं तक मैं सिर्फ खेल पे ध्यान देता था, पढ़ाई कुछ समझ में नहीं आती। पढ़ाई मेरी चालू हुई 11th और 12th से। मैंने 11th-12th में फिर सीरियस होना चालू किया। मैं जब बायो लिया मैंने तो मुझे ये भी पता नहीं था कि इसके लिए एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। जब 11th में गया तब मुझे पता चला कि इतना बड़ा एग्ज़ाम देना है। फिर धीरे धीरे उसकी तैयारी करना चालू की और फिर 2 साल का ड्रॉप लगा मुझे। पहले मैं कोटा गया, वहाँ सक्सेसफुल रहा, फिर मैं इंदौर गया और फिर वहाँ जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। बचपन में मैं पहले क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन मेरे पिताजी का सपना था कि कोई डॉक्टर रहे, और क्रिकेट खेलता काफ़ी था लेकिन उतना समय नहीं दे पाया। तो फिर मैं इसी प्रोफेशन को मैंने अच्छा मान लिया और ये काफ़ी अच्छा प्रोफेशन लगा उसके बाद में। और मेरी शुरुआत ऐसे हुई कि मैं स्कूल जहाँ थी वहाँ एक मेरी मैम थे, तो मैम ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। यानी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि मैं कुछ कर लूँगा। मेरे घर में ना मम्मी ज़्यादा पढ़ी लिखी है ना पिताजी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इतना मैं था नहीं कभी। तो उन्होंने थोड़ा ऐसा मुझे प्रोत्साहित करते रहा, तो मैंने सोचा कि यार करता हूँ, हिम्मत करता हूँ, हो जाएगा शायद। तो मैंने करते गया। पहला साल ड्रॉप लिया, लेकिन मैं डरता था कि शायद ही हो मेरा सिलेक्शन, में इंटेलिजेंट नहीं हूँ। तो फिर ये निगेटिव थॉट मुझे हमेशा आता रहता था कि मेरा नहीं होगा। लेकिन फिर मैं इंदौर गया, तब मेरी सोच में एक बदलाव तब आया जब मैंने एक वीडियो देखा द सीक्रेट। तो वहाँ से मैंने थोड़ी अपने सोच को चेंज किया और पॉजिटिविटी की तरफ गया। और एक दीवार पे मैंने लाइन पढ़ी थी कि वेयर टैलेंट डजंट वर्क देयर हार्ड वर्क वर्क्स। यानी कभी आप इंटेलिजेंट नहीं है, कभी आप मेहनती है। तो मेहनती तो मैं था, तो मैंने वो लाइन को पकड़ लिया कि मैं मेहनत करूँगा। फिर मेहनत की और फिर मैं निकल गया। तो यही एक मेरा मूल मंत्र है डॉक्टर बनने का कि बस मेहनत करते रहो, हो जाएगा काम। मैं चैलेंजेस को एज अ पार्ट ऑफ लाइफ लिया। मैंने कभी चैलेंजेस को एज अ चैलेंजेस लिया ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ये करना है तो बस करना है। मैं ऐसा हूँ कि मुझे करना है तो फिर मैं उसको करूँगा ही, के बिना मैंने बैठूंगा नहीं। तो कभी मैंने ऐसा चैलेंजेस को ऐसा चैलेंजेस माना ही नहीं, मैंने पार्ट ऑफ लाइफ माना और फिर मैं उसको करते गया, आगे बढ़ते गया। वो पढ़ाई लिखाई से नहीं है। जब इंडिया 2003 का वर्ल्ड कप हारी थी, वो मेरे लिए सबसे बुरा था। यानी वो, मैं क्रिकेट लवर हूँ, वो एक पल और एक 2019 में हारी। लेकिन हाँ, पढ़ाई के दौरान जब मेरा 12th में सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैंने 12th में जितनी मेहनत की थी उसके बाद मैंने 2 साल में कभी उतनी मेहनत नहीं की। तो जब वो सिलेक्शन नहीं हुआ था तब मुझे बुरा लगा। बाकी पार्ट ऑफ लाइफ मुझे कभी ऐसा कोई दूसरा मेरा दौर नहीं आया। ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड हो तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कभी आप निरंतर व्यायाम और अपना डाइट अच्छा रखते हैं तो आपको 80% ऑर्थोपेडिक की परेशानी नहीं होगी। 80 to 90% आपकी परेशानी ऑर्थोपेडिक की, आप अच्छा निरंतर व्यायाम, अच्छा खाना पीना रखेंगे और अपना सेफ्टी, जैसे जो चीज़ नहीं करना है वो चीज़ नहीं करेंगे। ड्रग्स वगैरह, अल्कोहल वगैरह, इससे थोड़ा दूर रहेंगे, टोबैको स्मोकिंग वगैरह से दूर रहेंगे, तो आपको हड्डी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी। ग्रैंड पेरेंट्स देखे होंगे बहुत सारे, कुछ लोग देखे होंगे जो अच्छे फिट हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है 70-80 ईयर्स, और कुछ लोग जो है 50 ईयर्स में ही उनका हाथ पैरों में दर्द होने लग जाता है। तो यही मैंने कहा कि आप उनका फिटनेस देखिए। जो आपको अच्छा फिट दिखेगा वो बहुत अच्छा मेंटेन रखता है और उसका बॉडी है ना उतना दिक्कत नहीं देता है। जैसे जैसे बॉडी अपनी एज बढ़ती जाती है तो मसल जो रहती है हमारी पहले काफ़ी स्टिफ रहती है, स्ट्रांग रहती है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो मसल जो है वो रिलैक्स होने लग जाती है। जैसे जैसे मसल रिलैक्स होगी तो जॉइंट पेन बढ़ने लग जाते हैं। फिर एज बढ़ती है तो फिर कैल्शियम वगैरह बोन्स से निकलने लग जाता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमें डाइट पे और हमारे कुछ कामों पे ध्यान देना है कि जो हमारी मसल्स पहले तो ढीली है तो हम कुछ ज़्यादा हैवी वर्क ना करें, और जो चीज़ें नहीं करनी है वो चीज़ें नहीं करें, और अच्छा डाइट रखें
थोड़ा सा नियमित एक्सरसाइज करे और अच्छी डाइट में, जैसे कि प्रोटीन डाइट वगैरह होती है, सुबह नाश्ते में सोयाबीन चना मटकी उबाल के लें, कभी अंडा खाते हैं तो थोड़ा सा अंडा ले सकते हैं, पानी ज़्यादा पीना है, थोड़ा सा धूप में रोज़ बैठना है, हरी सब्जियाँ लेनी है और एक फ्रूट रोज़ लेना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। उपलब्धियाँ यानी एज अ डॉक्टर बनना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। सबसे पहले मैं सेलेक्ट हुआ ऑल इंडिया पीएमटी में, तो मुझे पुणे का बेस्ट कॉलेज मिला, ससन हॉस्पिटल। वहाँ जाके मैंने अच्छी ट्रेनिंग ली। फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ एमएस के लिए भोपाल में, जीएमसी भोपाल में। वहाँ मैंने फिर कार्यरत किया, वहाँ सीखा अच्छे से। और इस दौरान मुझे कुछ डिफ़िकल्टीज आई कि यानी जब वहाँ पे जो काम का लेवल था, बहुत काम था, तो हमने कंटिन्यू 72 घंटे काम किया और लगातार काम करते करते कभी कभी ऐसा लगता था कि हम क्या कर रहे हैं, ये हम क्या ले लिया। लेकिन फिर धीरे धीरे अब इतना आदत पड़ गया है कि अब हमें कुछ काम लगता ही नहीं है। तो वो एक स्ट्रगल था, लेकिन मैं उसको भी स्ट्रगल नहीं मानूंगा, एज अ पार्ट ऑफ लाइफ मानूंगा। तो वो कभी नहीं रहता तो अभी हम इतने अच्छे से नहीं बैठे रहते। देखिए, सबसे पहला तो ये है कि जिसको डॉक्टर बनना है तो वो पहले माइंड में पूरा सेट कर ले कि मुझे हाँ डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर बनने में मेहनत लगेगी, उसको अपने 10 से 1 साल देने पड़ेंगे। लेकिन वो देने के बाद जो सेटिस्फेक्शन उसको मिलेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो पहले तो मैं तैयारी के बारे में बताता हूँ कि करना क्या है। हमें 11th में बायो लेना है और बायो के साथ तैयारी 11th में ही चालू कर देनी है। 10th 11th 12th का जो हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस है, ये जो नॉर्मल जो बेसिक सिलेबस रहता है उसको कवर करते चलिए, और साथ में एमसीक्यू की तैयारी भी अपनी करते रहिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम हो रही है आजकल वो एमसीक्यू पैटर्न पे हो रही है। तो पढ़ाई करने का तरीका आप ऐसा रख सकते हैं कि आप जैसे कभी 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो 2 घंटे आप थ्योरी पढ़िए और 4 घंटे एमसीक्यू लगाइए, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। कहूँगा कि टेक्नोलॉजी का कितना फ़ायदा हमको मिला है। जो हमारे एचओडी थे ऑर्थोपेडिक के, उनके समय ऑपरेशन चलते रहता था, और ऑपरेशन जैसे रॉड अंदर डाली तो फिर एक एक्सरे वाला आता था, वो एक्सरे लेता था, फिर वो जाता था बाहर धुल के फिर आता था, फिर उसके बाद प्रिंट करके एचओडी को दिखाता था कि हाँ रॉड बराबर जा रही है कि नहीं जा रही है। और आज हम लोग वही चीज़ ओटी के अंदर, मशीन चल रही है, मशीन सामने देख रहे हैं टीवी में। तो ये टेक्नोलॉजी का हमको कितना फ़ायदा मिला है कि हमारा टाइम एक तो यूज़ बहुत ज़्यादा बच गया है और काफ़ी हम लोग को ईजी हो गया है। तो टेक्नोलॉजी हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और बहुत सारी सर्जरीज अब जो है जिसमें ब्लड लॉस कम होता है, इंसिजन कम लगता है, जैसे रोबोटिक PKR THR ये सब होने लगे, जिससे कि पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी होती है। तो हम लोग के लिए काफ़ी मददगार साबित हुआ है टेक्नोलॉजी। मैं डॉक्टर बना हूँ तो एक तो मेरे पिताजी और मम्मी के आशीर्वाद से, दूसरा मेरे भाई के सपोर्ट से, और तीसरा जो कि सबसे ज़रूरी है वो मेरी मैडम है, मंजूषा चौकसे मैडम, जो कि स्कूल चलाते हैं। वो कभी मुझे प्रोत्साहित नहीं करते हैं, तो मैं आज या तो खेती कर रहा होता या तो ठेला चला रहा होता। तो उनके प्रोत्साहन के कारण मैं आज डॉक्टर बना हूँ। मैं अच्छा सा संदेश ये देना चाहूँगा कि आप कोई भी काम करो, बहुत अच्छे से उसको मन लगा के करो, उसको लाइटली मत लो। और सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने जो एक चीज़ बोली थी आपको कि जो बच्चा भी ये सोचता है कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, तो वो हार्डवर्क करें। हार्डवर्क का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप हार्डवर्क करिए, आप अपने बस सपने को देखते रहिए, दीवार पे लिख दीजिए जो करना है, और उसको रोज़ देखिए, रोज़ पढ़िए और करिए, वो एक दिन सफल ज़रूर होगा। सबसे पहला तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि मरीज की जान बचनी चाहिए। यानी सबसे पहला उद्देश्य है कि हम कभी कुछ ऑपरेशन हमें ऐसे भी लगते हैं कि जहाँ मरीज की जान को बीच में ऑपरेशन करते करते खतरा है, तो हम वहाँ पे ऑपरेशन रोक देते हैं। मेन सबसे ज़रूरी है कि ऑपरेशन के दौरान मरीज की मौत ना हो, ये हमारा सबसे पहला उद्देश्य रहता है। और फिर दूसरा कि उसका ऑपरेशन के दौरान पूरा अच्छे तरीके से इलाज किया जाए, सब कुछ अच्छा रख के किया जाए। हाँ, हम भगवान तो नहीं हैं, जितना हमसे अच्छा होता है हम उतना बेस्ट करते हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और कोई भी डॉक्टर, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, कोई भी डॉक्टर, दुनिया का कोई भी डॉक्टर, चाहे इंसान कितना भी खराब हो, वो डॉक्टर खराब नहीं रहता है, वो अपने पेशेंट का हमेशा भला करने के लिए सोचता है। और कुछ चैलेंज, जब शुरुआत में हमें लोगों लगता है, ओटी में डर लगता है, कुछ चैलेंजेस आते हैं, लेकिन फिर वो देख देख के आदत पड़ जाती है। और फिर धीरे धीरे हम अपने आप को उस प्रेशर से हटाने के लिए कुछ चीज़ें भी करते हैं। जैसे कि मैं अपने आप को थोड़ा सा खुश करने के लिए मैं रील बनाता हूँ मैं रील खुद की अपने को देखता हूँ और खुद ही खुश होता हूँ।
तो ये मेरा एक एंटरटेनमेंट का एक मेरा साधन है। मैं रोज़ रील बनाता हूँ अपनी, अपना खुद का देखता हूँ और हँसता हूँ। आपका एक तो ये जो कार्य है ये सराहनीय है कि ये आप बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, जो आगे की पीढ़ी है उनका भविष्य अच्छा रहे। तो ये ऐसा बहुत ही अच्छा आपका ये जो कदम आप उठाया है बहुत अच्छा है। और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे नहीं लगता था कि ऐसा कुछ मैं कभी किसी के बारे में अपने बारे में बोलूँगा। तो ये मेरे लिए एक रिस्पेक्ट की बात है कि आपने मुझे ये मौका दिया। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो अंत में एक आवारा लड़का एक डॉक्टर बन गया और सिर्फ अपनी मेहनत के कारण बना है। तो कभी मेरी जर्नी सुन के कभी आप प्रेरित होते हैं तो और इसका लाभ उठाते हैं तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। तो लीड लैब का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच।